अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं शाहिद अब्बासी। आज पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो 90% उम्मीदवारान थे उनके कागजात को मुस्तरद कर दिया गया है, लेकिन फिर भी जीत मुझे लग रहा है कि इमरान खान की ही है। वो क्यों? देखें कि इमरान खान को वापस बाहर कर दिया गया ग्राउंड से ही, और मियां नवाज शरीफ साहब ही अंपायर हैं, वही डिसीजन करेंगे, वही मुल्क के प्राइम मिनिस्टर हैं, वही सारा कुछ करेंगे। इलेक्शन कमीशन भी उनके ताबे चल रहा है, अदालतें भी कुछ फैसले जो कर रही हैं वो उनकी फेवर में कर रही हैं, और ऐसी सूरत हाल के अंदर इलेक्शन आप समझें कि फेयर हो, ये नामुमकिन बात है। मैं आपको छोटी सी एक मिसाल दूं कि एक वकील साहब जिनकी एक वीडियो भी सामने आई, वो जब कागजात नामजदगी जमा करवाने जाते हैं नून लीग के किसी शख्स के, तो उनको अरेस्ट नहीं किया जाता। जब वो किसी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के उम्मीदवार के एज अ वकील होकर वहाँ पर कागजात नामजदगी जमा करवाने के लिए जाते हैं तो उनको अगवा कर लिया जाता है। तो ऐसी सूरत हाल में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को चुन चुन के टारगेट करके तो उनको एक इतना सरप्रेस करके नीचे लेके जाया जा रहा है कि शायद के गुंजाइश ही नहीं बचती कि मुल्क के अंदर ये जो सिस्टम है इतना नंगा हो चुका है, आइन की धज्जियां उड़ा दी गई हैं, और कुछ भी ऐसा नहीं बचा मुल्क के अंदर कि मुल्क का जो इंटरनेशनल इमेज था वो डाउन टू अर्थ हो गया है। और ऐसी सूरत हाल में जब मुल्क के अंदर ना आपके कोई आइन है, ना आपके मुल्क के अंदर कोई कानून है, ना आप जो सबज किताब है आइन की उसको फॉलो कर रहे हैं, तो फिर ये बाउंड्रियां ड्रा करके उसके अंदर एक ऐशी का अड्डा बनाकर हर शख्स अपनी गेम में लगा हुआ है। अदालतों के कुछ अपने मकासद हैं, सियासी पार्टीज़ जो हैं उनके अपने मकासद हैं, और नवाज शरीफ साहब की एक अपनी गेम है, मरियम नवाज साहिबा की अपनी गेम है, जो पाकिस्तान पीपल पार्टी है वो सिंध तक महदूद है, उनकी एक अपनी गेम है। और ये सिस्टम इतना नीचे आ चुका है कि कोई भी शख्स इस सिस्टम, इस निज़ाम, इस मुल्क के बारे में नहीं सोच रहा, बल्कि ये सोच रहे हैं कि किसी भी तरह से हम इक़्तिदार में जाएं। और आज तक जो सूरत हाल है, कोई इकानमी की तरफ नहीं देख रहा, बल्कि मुल्क के अंदर वो सोच रहे किसी भी तरीके से दूसरे को गिराकर, केसेस बनाकर, जेलों में बंद करवाकर हम इक़्तिदार में आए, हम इस मुल्क को मज़ीद लूटें। ये सूरत हाल थी, क्योंकि मियां नवाज शरीफ साहब की एडजस्टमेंट तो शायद उस दिन ही हो गई थी जिस दिन एयरपोर्ट पर इनकी बेल हो गई थी, लेकिन अब सूरत हाल बड़ी मुख्तलिफ है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के पास ऑप्शन मौजूद है, इदारों को आमने सामने लाकर अवाम के सामने खड़ा कर देना ये कोई दानिशमंदी नहीं है, बल्कि अवाम मुल्क के अंदर एक खाना जंगी की सूरत हाल आप पैदा कर दें। इदारों के खिलाफ किसने पहले बीज बोया, कौन ये ऐसे स्टेप ले रहा था, फिर बाद में किसको जोली में बैठाकर किसको वापस लाया गया, अब किसको जोली में बैठाकर वापस लाया जा रहा है, ये सूरत हाल आप लोगों के सामने है। लेकिन शायद कि इस सूरत हाल के अंदर मुल्क का जो एक इंटरनेशनल इमेज है वो बिल्कुल ज़ीरो हो चुका है। अगर ये सियासतदानों ने, अगर ये इन लोगों ने जो यहाँ के मुल्क की रखेल को संभाले हुए हैं, अगर आंखें ना खोली, वापसी का सफ़र ना शुरू किया, तो शायद ये मुल्क भी टूट जाएगा। सूबे बिखरे पड़े हैं, बलोचिस्तान के लोगों के क्या हालात हैं, सिंध के अंदर लोगों के क्या हालात हैं, पंजाब के अंदर लोगों के क्या हालात हैं। तो ऐसी सूरत हाल में शायद के कश्मीर इशू हमारा कहाँ पर लटका हुआ है। तो इस सूरत हाल में ये जो मुल्क है इसको चलाना, इसको बचाना बड़ा कोई विजनरी आदमी होगा तो वो कर सकता है, अदरवाइज़ ये इम्पॉसिबल है। ये अपनी अपनी ज़ाती बका की इन लोगों की जंग है, अपने अपने इक़्तिदार की जंग है, और इदारों के ख़िलाफ़ लोगों के अंदर जो आग भर दी गई है ये इन्हीं सियासतदानों ने भरी है, कोई तीसरे शख्स ने नहीं भरी। आज लोग फ़ौज के ख़िलाफ़ उठकर बोल रहे हैं, और ऐसी सूरत हाल में फ़ौज एक मजबूत तरीन इदारा है रियासत का, और फ़ौज से ही मुल्क की बका मुमकिन है। अदरवाइज़ ये अगर पाकिस्तान आर्मी ना होती तो शायद ये मुल्क भी सलामत ना होता। तो अब इस 9 मई के वाक़यात के बाद कुछ सूरत हाल बड़ी ख़राब नज़र आ रही है। मुझे नहीं लगता कि अगर इलेक्शन बर वक्त ना हुए तो इस मुल्क का कोई सिस्टम ठीक हो जाए। ये इस मुल्क का हल ही सिर्फ
فیئر الیکشن ہے، کیونکہ ہم نے جتنا سروے کیا اس کے اندر عوام کی ہم نے رائے لی، لوگ بڑے عجیب و غریب کمنٹس کر رہے ہیں، اور شاید کہ میں آن کیمرہ یہ بات ڈسکس بھی نہیں کرتا کہ لوگوں کے کیا صورتحال ہے۔ تو اگر اس ملک کو بچانا ہے تو ان سیاستدانوں کو ایک دوسرے سے جو ذاتی مخالفت ہے، ذاتی انا ہے، چھوڑ کر میدان میں آنا ہوگا، پھر ریکنسیلیشن کرنی ہوگی۔ ریکنسیلیشن سے یہ ہوگا کہ کچھ نہ کچھ اس ملک کا جو بچا کھچا ہے اس کو جوڑ کر اس کے ڈھانچے کو سیدھا کر کے واپس بہتری آ سکتی ہے، ادروائز یہ بات ناممکن ہے، ناممکن ہے، ناممکن ہے۔ انشاءاللہ نیکسٹ ویلا کے ساتھ حاضر ہوگا۔ بہت شکریہ۔